क्वेश्चन है अर्ज किए हैं जब दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता का मान 5 माइक्रोफैराड होता है। और जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता का मान 1.2 माइक्रोफैराड होता है। तो परिणामी धारिता का मान 1.2 माइक्रोफैराड होता है। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करें। दो को संधारित्र है, अब दोनों संधारित्रों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका परिणामी धारिता कितना आता है। यानी कि क्वेश्चन में Cp बराबर दिया हुआ है कि Cp का मान कितना है, और जब वही दोनों संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता का मान कितना आता है। तो लिख देंगे Cs बराबर 1.2 माइक्रोफैराड। ऐसे श्रेणी क्रम में कम नहीं आता है। तो मान लेते हैं कि वो धारिता जो C1 और C2 है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि माना कि दो संधारित्र C1 एवं C2 है। अब देखिए क्वेश्चन को सर हम चल रहे हैं जिस समांतर क्रम में हम जानते हैं कि Cp बराबर होता है C1 प्लस होता है ना, और Cp के मान कितना है, Cp के मान 5 है। समांतर क्रम में C1 प्लस C2 न होता है। तो देखिए C1 प्लस C2 बराबर कितना 5 माइक्रोफैराड। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए श्रेणी क्रम के लिए दो संधारित्र है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए दो संधारित्र के लिए होता है Cs बराबर C1 इंटू C2 बटा में दो संधारित्रों के लिए होता है कि नहीं। और Cs के मानवा कितना दिले हैं 1.2 माइक्रोफैराड। अब देखिए यहाँ C1 के मान है आपका नहीं मालूम है और C2 का भी नहीं मालूम है, लेकिन देखिए C1 प्लस C2 के यहाँ कितना मान मालूम है 5 है कि नहीं है ना जी। चलो कल वैल्यू लिख चलते हैं तो हो जाएगा, गुना होगा तो 12×5 = 7 यानी कि C1 इंटू तो हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। इसको मान लेंगे समीकरण। अब देखिए 10वां क्लास में आप ऐसा इक्वेशन पढ़े हैं कि x प्लस वाई बराबर कुछ रहता है और फिर x इंटू वाई बराबर कुछ रहता है। तो कैसे x के मान ज्ञात करते हैं। तो देखो ये दो का तरीका है, या तो एरिया से x या y के मान निकाल के रख दीजिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, या एक और तरीका होता है। देखिए जैसे फार्मूला एक होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू ये फार्मूला देखिए ना, जैसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी का माइनस 4ab। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब 4ab में से घटेगा तो कितना आएगा -2ab आएगा कि नहीं। तो फिर एकरे मनवा के बराबर आएगा ना। तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। तो देखिए चूंकि C1 प्लस सॉरी माइनस ना है का होल स्क्वायर, देखिए C1 प्लस C2 का मान यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर माइनस
4 और C1 इंटू C2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 6 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24, तो हो जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 1, इसलिए C1 माइनस C2 बराबर √1 होगा ना। C1 माइनस C2 बराबर 1, ठीक ना। जैसे देखो प्लस माइनस दोनों होता है यहाँ पर प्लस माइनस, जैसे रूट से निकालते तो प्लस माइनस दोनों ना होता है, लेकिन धारिताओं का योगफल का भी ऋणात्मक होगा, न धारिता का योगफल ऋणात्मक होगा ना ही धारिताओं का अंतर ऋणात्मक होगा, क्योंकि धारिता जो एक स्थान होता है स्थान का भी नेगेटिव थोड़ी होता है। अब देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को दोनों को जोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण ए के प्लस 3 से, तो दोनों को जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 बराबर कितना है 5 और C1 माइनस C2 बराबर 1, तो क्या हो जाएगा जोड़े है ना, तो C2 कैंसिल, तो 2C1 बराबर 6, तो C1 बराबर 6/2 बराबर 3, यानी कि C1 बराबर हो गया आपका 3 माइक्रो फैराड। तो आप कौन सी ज्ञात करना हमको C2 ना, तो C2 ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर समीकरण से कि C1 प्लस C2 का मान कितना है, C1 प्लस C2 बराबर 5 माइक्रो फैराड है ना। आज C1 के मान हम लोग कितना निकाले हैं 3 प्लस 2 बराबर 5, तो C2 बराबर क्या होगा 5 माइनस 3, तो इसलिए C2 बराबर मात्रक दे दीजिए इसका 2 माइक्रो फैराड। अब देखो क्वेश्चन में ही नहीं कहा था ना कि दोनों को श्रेणी क्रम समांतर में जोड़ने पे कितना आता है 5 आता है, तो C1 के मान आया 3 और C2 के मान आया, जब दोनों के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है कि नहीं, और श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ये 3 और 2 को तो आपका आएगा 1.2, तो ये चेक हो जाता है कि बनाए हुए समीकरण क्या है। तो चलिए उतार लीजिए 2 माइक्रो फैराड तथा 3 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड तथा 3 माइक्रो फैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि 1 माइक्रो फैराड के तीसरे संधारित्र यदि 1 माइक्रो फैराड के तीसरे संधारित्र पहले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, पहले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो इस समूहन की कुल धारिता ज्ञात करें। तो इस समूहन की कुल धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि 2 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड के जो संधारित्र है उस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए एक है आपका C1 के मान कितना है 2 माइक्रो फैराड और C2 का मान कितना है, आप दोनों कौन क्रम में जोड़ा गया है, तो चूंकि लिखना C3 बराबर कितना है 1 माइक्रो फैराड ना। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि C1 और वो C2 आपका किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है ना, तो पहले उसका परिणामी धारिता निकाल लीजिए। बालक सुनो, CS बराबर क्या होगा C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस, पहले जैसे देखिए जो पहले आपको दिया वो पहले उसका निकाल लीजिए। जैसे C1 और C2 के कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है,
तो पहले उसका परिणामी धारिता निकाल लीजिए, यानी कि इस तरह से इसका डायग्राम होगा। इसे ये 2 माइक्रोफैराड का आया, एक तो आपका 3 माइक्रोफैराड, और दोनों को दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो दोनों के बदले में परिणामी धारिता निकाला जाएगा ना। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो लिखिए यहाँ पर 2 × 3 बटा में 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैराड ना। अब कह रहा है कि ये दोनों के साथ एगो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये दोनों के साथ है, ये दोनों के बदले में हम लोग एगो निकल गया ना, ये दोनों के बदले में कौन आया है 6/5 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है कि एक और समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, तो इसके समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैराड का जोड़ दिया गया। तो परिणामी धारिता निकालना है, तो देखिए जिसे कि ई वाला था CS, आई वाला है C3 है ना, ऊपर का CS हो गया, नीचे वाला C3 हो गया, दोनों किस क्रम में है, तो लिखना पड़ता है कि चूंकि CS एवं C3 समांतर क्रम में है, C3 समांतर क्रम में है, तो देखिए समांतर क्रम में तो उसके लिए परिणामी धारिता CP बराबर CS + C3, तो CP बराबर CS का मान कितना है 6/5 है, इसका 1 तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11/5, तो कितना आएगा भाग देखिए 2 दशमलव आ रहा है ना, कहीं गलती नहीं होगी ना, 2.2 माइक्रोफैराड। इसको देखिए एक डायग्राम के द्वारा ही बनाया जाता है, जैसे दूसरा विधि सीख लीजिए, जैसे क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना, पहले क्वेश्चन के अनुसार वो डायग्राम क्रिएट करते हैं, तो डायग्राम देखिए बनाइए, जैसे कह रहा है कि एगो 2 माइक्रोफैराड के एक्ट हो, और दोनों को दोनों कौन क्रम में है, तो पहले दोनों को बना दीजिए श्रेणी क्रम में, ठीक ना। आज दोनों के साथ है एगो समांतर क्रम में जोड़ना है ना, जो दोनों के समांतर होना चाहिए, ठीक ना। दोनों के साथ में इस तरह से इसका नाम दे दीजिए A, यहाँ पर नाम दे दीजिए B, आइए आपका कितना है डायग्राम तो जो दिया हुआ था लैंग्वेज उसके अनुसार बना लिए कि 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड ला श्रेणी क्रम में है जो कि बना लिए, और दोनों के साथ 1 माइक्रोफैराड ला समांतर क्रम में है तो वही बना लिए। अब देखिए जब डायग्राम बन जाता है तो पहले उन 2 संधारित्रों के धारिता का योगफल निकालते हैं, यानी कि परिणामी, जो या तो आपको समांतर क्रम में दिखाई दे रहा हो या तो श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एगो आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर जो एगो आएगा इसके साथ कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान कैसे होता है, जब एक के बाद एक रहता तो श्रेणी क्रम होता है, और जब सब के प्रारंभिक सिरा एक तरफ होके और दूसरा का सिरा अलग एक तरफ है तो उसको क्या समझाता है समांतर क्रम। तो देखिए जैसे इसमें डायग्राम जैसे दिमाग एगो डायग्राम की तरह बनाया जाता है डायरेक्ट बिना लैंग्वेज लिखे हुए, ठीक ना। देखिए जैसे ये दोनों कौन क्रम में है, तो जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो उसका परिणामी धारिता होता है C1 × C2 बटा में C1 प्लस, तो मन में कैलकुलेशन किया जाता है, तो 2 × 3 कितना 6 और बटा में 2 + 3 5, तो दोनों के बदला में क्या आएगा एगो आएगा, और नीचे वाला का कुछ किए हैं अभी, तो इसको कुछ मत कीजिएगा, ठीक ना। एक वैल्यू कितना आ गया 6/5 माइक्रोफैराड, और एक कितना है। अब देखिए डायग्राम में ये दोनों कौन क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए होता है C1 + C2, यानी कि 6/5 +1, ठीक ना। जहाँ आपको लिखे का मन होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे आपके मन है तो दिमाग में भी कैलकुलेट करके डायग्राम आप बना सकते हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 11/5, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ई जैसे बनाने का सबसे फास्ट तरीका है, इसी का मान है 2 दशमलव, लेकिन इसके लिए सारा कैलकुलेशन कहाँ किया जाता है, आप खाली डायग्राम बदलते चल जाइए, या लैंग्वेज लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं,
यह लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए किसी को लैंग्वेज लिख के बनाना है क्रम में, जैसे डायग्राम बना लिए, डायग्राम के बाद लैंग्वेज लिखना है, तो इसके लिए भी तरीका है कि लिखना पड़ता है कि C1 एवं, जैसे इसको मान लीजिए आप C1, इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए, तो लिख सकते हैं कि C1 एवं C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये डायग्राम बनाने के बाद बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो CS बराबर क्या आएगा, C1 इंटू C2 बटा में, तो जान ही रहा है 2 गुना 3 बटा में 2 प्लस 3 कितना 6/5 माइक्रोफैराड। तो इसके बाद फिर लिखना इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना। उसके बाद डायग्रामो चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखना था, ठीक है, जो हम लिखे अभी ना इतना, ये आपको यहाँ पर लिखना था डायग्राम के बाद। यदि डायग्राम के साथ बनाना चाहते हैं तब डायग्राम बना के साथ बनाना तब है। अब देखिए ई दोनों आ गया तो इसका मान CS हो गया है ना। तो देखिए यहाँ लिखा जाता है CS एवं C3 समांतर क्रम में है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी से बनाइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, CP बराबर CS प्लस, तो CP बराबर देखिए CS का वैल्यू कितना है, अब +1 तो जोड़िएगा तो कितना है 11/5, यानी कि 2.2 माइक्रोफैराड बन गया ना। अब फाइनल आंसर ये हो जाता है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए, ठीक ना। एगो इस तरह से बनाया जाता है बिना डायग्राम बनाए हुए, एगो इस तरह से बनाया जाता है केवल डायग्राम बना करके और कैलकुलेशन दिमाग में, और तीसरा तरीका है कि डायग्राम बनाइए ओकरा लिए कैलकुलेशन कीजिए, फिर डायग्राम चेंज होगा उसके लिए कैलकुलेशन कीजिए, तब उसके लिए कैलकुलेशन करके इतना है तो फाइनल आंसर ये होगा डायग्राम। एगो डायग्राम के साथ कैलकुलेशन होता है, वो सब दे देता है नंबर एग्जाम में। कैसे बनाइएगा, डायरेक्ट भी बनाइएगा ना, हमारा इसमें कितना रहा है। हाँ तब ठीक, चलो ठीक। चलो बालक क्वेश्चन लिखिए अगला। क्वेश्चन है 2 माइक्रोफैराड को 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले, और 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र में पहले और तीसरे संधारित्र को, पहले और तीसरे को लिखिए, पहले और तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उन्हें दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो तुल्य धारिता ज्ञात करें। कितना आएगा, 4 से 2 बार में आई 3 बार, 3/2, यानी कि आंसर आएगा आपका CS का कितना 1.5, कैसे 3/2 है, मतलब 3 के 2 भाग में बांटिएगा तो 1.5 आएगा ना, तो आ गया। अब देखिए दोनों जुट के एगो बन गया ना, दोनों मिलके एगो बन गया, ठीक ना। इस तरह से नहीं बालक, इसका मानवा कितना है 1.5 माइक्रोफैराड, इसका मान कितना था। अब दोनों समांतर क्रम में है ना, और जब दोनों समांतर क्रम में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं CP बराबर CS प्लस C2,
कैसे कि ई वाला CS है, ई वाला C2 है, तो जोड़ दीजिए 1.5 और +3 ना, तो जोड़िएगा 1.5 में 3 तक कितना आएगा 4, जिसको 4.5 माइक्रोफैराड भी कह सकते हैं। अब आप लोग को पढ़ना है जिसे चित्रात्मक टाइप के क्वेश्चन होता है कि डायग्राम दिया हो रहता है और दे देता है कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का कुल धारिता निकालें, या बिंदु P और Q कोई दो बिंदु दे देता है और उसके बीच का टोटल धारिता निकालने के लिए कहता है। तो हम आज चित्रात्मक वाला पढ़ा देते हैं। लिखिए क्वेश्चन कि चित्र में बिंदु A और बिंदु B के बीच की कुल धारिता की गणना करें। चित्र में बिंदु A और बिंदु B, चित्र में बिंदु A और बिंदु B के बीच की कुल धारिता की गणना करें। गणना करें। ये सब देखिए दिमाग में कैलकुलेशन करके बनावे वाला होता है। पहला डायग्राम बनाइए, डायग्राम नंबर 1। इधर होगा A और इधर होगा B। इसका मान है 6 माइक्रोफैराड, इसका नाम है 6 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है। इसमें देखिए आपके इच्छा के ऊपर है कि आप किसको C1 मानिएगा, किसको C2 मानिएगा, किसको, वो आपके मन के ऊपर है। लेकिन तीनों के मान क्या है, बराबरे है। हेडिंग तो दिलवा ही दिए हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है, दोनों के बीच के बिंदु A और B के बीच का परिणामी धारिता ना। तो चलिए आओ क्वेश्चन हम देते हैं। डायग्राम बनाते चलिए। नहीं साथ हम नहीं बनाएगा कोई, आके बोर्ड पर कोई नहीं आएगा, कॉपी पर बनाइए। तीसरा डायग्राम, पहले उन दो संधारित्रों को जोड़ा जाता है जो या तो आपको श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा हो या तो, और दोनों के बदले में एक समतुल्य धारिता प्राप्त करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो किस क्रम में है अगला के साथ। सिक्स माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और यह भी है 6 माइक्रोफैराड, और यह भी है 6 माइक्रोफैराड। पहले तीनों को बनाया जाए, श्रेणी क्रम में है ना। डाउन कर दो बउआ, ए डाउन कर दिया। देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है बालक, तो श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, पहल का गुना दूसर का बटा में पहल का प्लस, तो 6 गुना 6 तो हो जाएगा 36, और 6 + 6 तो 12 ना, तो 36/12 कितना आएगा। तो देखिए डायग्राम चेंज हो जाएगा ना। अब दोनों के बदला में ऊपर आ गया कितना 3 ने बालक, और नीचे में कितना है। ये सब जैसे दिमाग में बना लो क्वेश्चन है। ये ऊपर कितना आया है 3, और नीचे कितना आया है, नीचे तो 6 है ये है। अब देखिए ये दोनों कौन क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है C1 + C2 ना। तो ये दोनों जुटेगा 3 + 6 तो कितना हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा। एक मान कितना है 9 माइक्रोफैराड। लास्ट में लिख सकते हैं कि यह तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का परिणामी धारिता
9 माइक्रोफैराड है। ठीक, अब देखिए इसको, देखिए कैसे बनाएंगे। ये दोनों कौन क्रम में है, देखिए तो श्रेणी में है जी, ये दोनों श्रेणी में है। तो 2 गुना 2 बटा में 2 प्लस, तो 4 बटा 4 कितना हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा ना, जेकर मान कितना है 1 माइक्रोफैराड। अब देखिए तो यहाँ पर ये दोनों भी कौन क्रम में है, तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों भी कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब देखिए बालक, ई वाला है आपका 1 माइक्रोफैराड, ई वाला 1 माइक्रोफैराड। अब दोनों समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में तो खाली C1 प्लस C2 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो है कि नहीं आसान। तो एक मान हो गया 2 माइक्रोफैराड। आंसर पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का धारिता कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। देखो बालक इसको, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है कि नहीं, तो 6 गुना 6 बटा में 6 प्लस 6, तो यानी कि 12 या 36 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा ये, अब फिर देखिए ई बीचे वाला के भी जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड बीच में आएगा ना, और लास्ट वाला भी कितना है, आ गया कि नहीं। अब देखिए आपको डायग्राम में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, समांतर है ना, तो समांतर क्रम में है तीनों। तो देखिए तो तीनों समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। बन गया कि नहीं। लास्ट में लिख देते हैं कि तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का परिणामी धारिता जितना आया है। चलिए डायग्राम बनाइए अगला। हाँ देखते हैं इसको कौन बनाता है। चलिए अब बना सकते हैं। चलिए पहिलका में 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, इसमें है 2 माइक्रोफैराड, इसमें है 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी है 2 माइक्रोफैराड। लास्ट वाला में है 3 म्यू एफ, 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ। हेडिंग तो वही है क्वेश्चन के कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का। फिगरों से आसान होता दिमाग। नियम क्या बताएं कि सबसे पहले वैसे 2 संधारित्रों को जोड़े जो या तो आपको श्रेणी क्रम में दिखाई देता है या तो समांतर क्रम में दिखाई देता है। इसमें सब के मान C है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है
डायग्राम इस तरह से कुछ है। सब खुशी है। सब तो सीट दिया हुआ नहीं है। हाँ तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 बना, ये देखेंगे बाद में। सब 12 बजे से पूछेगा। चलिए बनाइए अब इसको। रोक दो। देखो बालक, जैसे ये तीनों कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है जी। तीनों श्रेणी क्रम में। तो देखो, जब श्रेणी क्रम में एक ही मान के एक से अधिक संधारित्र होता है, जान ली कि n गो है, तो कहाँ बताए थे कि एक ही मान के होता है तो परिणामी धारिता होता है CS बराबर एक संधारित्र का धारिता बटा में संधारित्रों की। यही होता है ना। कब? जब एक ही मान के होता है तब। तो देखिए, तो इस सब के कितना मान है? 3 3। कै गो है? 3 गो है ना। तो एगो के मान है 3 कै गो है? तो 3 बटा 3 कितना हो जाएगा? यानी कि ई वाला जोड़ के पूरा कहा गया, एक और हिसाब कर ली। अब चलिए बीच में आइए। देखिए, अब देखा जाता है कि कौन दो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में है।
तो देखिए, तो ई दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। आप दोनों के मान 2 गुना है, तो कहाँ तो एगो के मान अब बटा में संधारित रोकी, तो 2/2, तो ये दोनों का जोड़ कितना आएगा? ये दोनों का जोड़ 1 ना आएगा? ये दोनों श्रेणी क्रम में है जी। एक आ गया इला, आई दोनों को जोड़ेगी तो देखिए ई लाइन में 1 हो गया, आई लाइन में अब दोनों समांतर क्रम है ना, तो 1 है 1, ठीक है, पूरा के निकल गया 1 ना, 2 खाली निकला है। अब देखिए यही चित्र यहाँ पर ही है, देखो कितना होगा? 2 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ही कितना है? 2। इसके बाद यहाँ पर ही आया 2। दोनों कौन क्रम में है? श्रेणी में है। तो श्रेणी में है तो कितना हो जाएगा? 4 कहाँ से होगा? फिर से 1 आएगा, ठीक ना। तो ये पूरा लाइन में कितना आया? 1। और ऊपर हूँ कितना आया था? और नीचे हूँ कितना आएगा? तो देखिए 1 को यहाँ हो गया 1 माइक्रोफैराड, 1 यहाँ पर ही हो गया, 1 यहाँ पर हो गया। तो तीनों कौन क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम में होता है C1 + C2 प्लस, तो कितना आ जाएगा पूरा के? आ गया ना इसी ना। अब देखिए एकरा में ये तीनों कौन क्रम में है? ये तीनों खाली देखिए, ठीक ना, क्योंकि देखिए 1 के बाद 1 है। जब बोले थे कि जब 1 के बाद 1 जुड़ा रहता है तो क्या होता है? तो ये तीनों श्रेणी क्रम है कि नहीं? तो ये तीनों के जोड़ेंगे तो होता है 1 धारिता बटा में संधारित्रों की, तो कितना हो जाएगा? C या बटा में 3। तो देखिए तीनों के बदला में 1 हो जाएगा, तो नहीं से ध्यान दीजिएगा, तीनों के बदला में आज एक मान कितना होगा? C/3। अब देखिए ये तीनों भी कौन क्रम में है? तो ये तीनों के बदला भी होगा 1 धारिता बटा में संधारित्रों की संख्या, तो इसके लिए भी कितना हो गया? हम अगला चित्र बना रहे इसके बाद वाला, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों कौन क्रम में है? समांतर क्रम में। तो C1 + C2, तो C/3 या प्लस C/3, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2C/3, यानी कि इसका आंसर फाइनल क्या आएगा? 2C या बटा में। अब वो अलग बात है कि धारिता का मान नहीं दिया है कि 1 होगा कि 2 होगा, लेकिन सब के मान C दे लेता कि नहीं, तो आंसर भी किसके पद में आएगा? सब। अब बीचवा में नहीं हुआ है, देख नहीं रहे हैं? श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कब समझा जाता है? जब उसके बीच में कोई ना हो, मतलब केवल वही हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों देखिए 1 के बाद 1 जुड़ल है, लेकिन एक बीच में कोई है। लेकिन देखिए आप कहिएगा कि सर ई वाला आई वाला के तुलना कीजिएगा, लेकिन बीच में तो एक वाज है कि नहीं? तो वैसे 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में समझते हैं जिसके बीच में कोई नहीं हो, ठीक ना। तो देखिए तो ये दोनों के बीच में कोई है, तो 1 के बाद 1 है, तो ये दोनों कौन क्रम में हुआ? तो देखिए एक बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, तो नहीं समझिएगा इस तरह से। ये दोनों श्रेणी क्रम में है जी, तो दोनों के जुट के कै गो आएगा? 1 आएगा, जिसका मान कितना होगा? 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये दोनों भी आपस में कौन क्रम में है? चलो रुको, तुम लोग तनी तिरछा तनी बना के दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए बालक तिरछे बना देते हैं डायग्राम ऐसे, एक वैसे आएगा, ठीक ना, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे था बनावल। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो जोड़ के कितना आएगा? 2 माइक्रोफैराड आएगा। ये दोनों भी कौन क्रम में है? तो इसका भी 2 माइक्रोफैराड, ठीक ना, ये वाला भी 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए, हाँ अब देखिए ये तीनों कौन क्रम में है? ये तीनों समांतर क्रम में है। ऐसे देखो समझो, एक ये धर के पचका दो, जैसे पचकाएगा तो सीधा हो जाएगा इसे ना, एक पचका दाब के तो सीधा हो जाएगा ना, इसे ये वाला सीधा हो जाएगा, तो कौन क्रम में आ गया? समांतर में जाएगा ना। हाँ तितली हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? समझे आप? पचका देने समझ में आया।
अब देखिए ई तीनों देखिए तो कौन क्रम में है? ई वाला देखिए, जैसे ई वाला है, इसके बाद वो फिर जुड़ा है इसके बाद, लेकिन इसका बात कीजिएगा तो बीच में वो आ जा रहा है कि नहीं, आने वो तेजी से तार भी निकल जा रहा है। तो खाली देखिए कि कौन 3 गो या 2 गो श्रेणी क्रम में है। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में है तो एक धारिता बटा में संधारित्रों की एगो के 4 है और संधारित्रों की संख्या 3 है, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? देखिए इस तरह से आएगा आपका, ई हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, आई वाला कितना है 4। अब देखिए तो ये दोनों कौन क्रम में आपका दिखाई दे रहा है? समांतर में है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 17/3 ना, अच्छा 16/3 है का? इसको समझ लीजिए, ये दोनों कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो एक धारिता बटा में संधारित्रों की तो 8/2 तो 4, और फिर ई वाला एक आ गया 4, आई वाला एक है 4, तो जुड़ेगा तो कितना बचेगा? तो देखो एक डायग्राम हम चेंज कर रहे हैं, देखो बालक इसका डायग्राम चेंज कर रहे हैं इसे, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ई वाला आपका देखिए आगे 4 और नीचे में भी वो क्या है 4, ई हो गया जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ई वाला भी है 4 माइक्रोफैराड, और ई वाला देखिए कितना है आपका 8 माइक्रोफैराड। ए बी देखिए तो अब ये दोनों आपस में कौन क्रम में दिखाई दे रहा है आपको? तो समांतर में, तो 4 + 4 8, तो देखिए डायग्राम चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डायग्राम, ये हो गया 8, ठीक ना। ये दोनों के देखिए दोनों मिलकर के एगो बन गया, ये दोनों मिलकर के, तो एकरा से तो जुड़ा रहेगा ना। 8 हो गया, आई वाला कितना था 8 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा? श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में 4 होता है। बन गया कि नहीं? बन गया ना, गलत जब बनावे पड़ा है। तो चलो 9वां है, डूब गया तो ठीक है, नहीं तो बन गया तो पार है। देखो नहीं, मस्त क्वेश्चन है। ए बी 4 एहो 4, ई वाला जो है ना अब 2, एहो वाला 2, ई वाला तो पक्का 2, ई वाला जो है 2 माइक्रोफैराड है। निकालना है ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता, इसको बना डाला कागज फुलावल नहीं होगा, फोचका नहीं है। देखो इसमें क्या करना है ना कि वैसे 2 संधारित्रों को चुनना रहता है जो जिसके प्रारंभिक सिरा एक तरफ हो और अंतिम सिरा अलग एक तरफ हो। तो देखिए ई वाला संधारित्र ई वाला संधारित्र देख रहे हैं, दोनों के देखिए प्रारंभिक सिरा एकरा जुड़ा है कि नहीं, एक तो जुड़ा है कि नहीं एक तरफ से, एक और एक प्रारंभिक सिरा एक तरफ है ना जी। और फिर देखिए ई दोनों के देखिए एक प्रारंभिक सिरा
वो तार में कहीं पर जुटा है, लेकिन वो नहीं एक तरफ होना चाहिए। तो दोनों का प्रारंभिक सिरा एक तरफ है ना, यानी कि हाई दोनों कौन क्रम में है? दोनों का प्रारंभिक सिरा एक तरफ है, अंतिम सिरा अलग एक तरफ है कि नहीं? ये दोनों कौन क्रम में हो गया? अब फिर देखिए ई दोनों के, देखिए ई दोनों भी आपस में कौन क्रम में है? तो आपको देखिए प्रारंभिक सिरा अलग एक तरफ है, अंतिम सिरा अलग एक तरफ है कि नहीं? देखिए ई का जुड़ल है ना, यानी कि ई दोनों समांतर क्रम में है, ये वाला भी। तो इसको जोड़ेंगे तो कै गो आएगा? 4 आएगा। इसको भी जोड़ेंगे। अब देखो उसके लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा तनी चुप रहिए, देखिए कैसे बनता है। देखिए ना, हम डायग्राम चेंज कर देंगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है ना, तो इसको समांतर क्रम में देखो हम ले आते हैं, बीच में से वो तार जोड़ के बीचवा से, कारण कि दोनों एक ही तरफ जुड़ा है ना, इसको समांतर क्रम में हम ले आते हैं। देखिए कैसे, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है डायग्राम समझ जाने के बाद। ए बी उसी का डायग्राम है, लेकिन क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए डायग्राम को। देखो बालक, ये दोनों समांतर क्रम में है ना, ये दोनों के समांतर क्रम में जोड़ दिए, तो ये दोनों देखिए ये दोनों समांतर क्रम में आ गए कि नहीं? यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, आई वाला 2 माइक्रोफैराड है, आई वाला भी। ये दोनों समांतर में था ना, ये दोनों समांतर में आ गया। अब कहिए कि बीच में से वो तार कहाँ जोड़ दिए? दोनों का देखिए प्रारंभिक सिरा एक तरफ था, इसमें तार हम लोग बड़ा छोटा ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर दोनों के अंतिम सिरा एक तरफ था ना, तो दोनों के अंतिम सिरा एक तरफ जोड़ के बीचवा में वो तार निकाल दिए ऐसे। अब फिर ये दोनों को देखिए प्रारंभिक सिरा एक तरफ था, तो जोड़ लें दोनों प्रारंभिक सिरा एक तरफ है, ऐसे है कि नहीं? अब दोनों के अंतिम सिरा एक तरफ था, यही जो जुड़ल था ना, यही तरवा जुड़ल था ना, इस तरवा से कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यारो तो जोड़ दिए यहाँ पर, अगला से काट कर दिए, वो तार निकाल के जोड़ दिए। अब डायग्राम देखिए तो कितना आसान हो गया। अब देखिए ये दोनों कौन क्रम में है? समांतर में, तो 2 + 2। अब फिर ये दोनों भी कौन क्रम में? तो 2 × 2 4। अब फिर ई 4 आई 4 श्रेणी क्रम में होगा ना, तो कितना आएगा? 2 आएगा ना, तो जोड़ लीजिए 4 2 4 10 आ गया ना। तो चलिए ये समझना था खाली कि देखिए ये दोनों के प्रारंभिक सिरा एक तरफ है, एकरा जुड़ल है ई तार से, अंतिम सिरा एक तरफ है। ये अलग बात है कि हम तार इसका जोड़ दिए हैं, फिर यहाँ पर भी। हाँ देखिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है दे देते हैं घर से बनाने के लिए। अब बगल में आंसर लिख देंगे, क्या कीजिए कि बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कॉन्टेक्ट टू मी बाय फेस टू फेस, नोट बाय मोबाइल। अब मान लीजिए कि हार्ड आपको नहीं बनाने का मन है, तो हम जबरदस्ती काहे करें? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये तो खैर इजी है, सब के मान दिया हुआ है बरखुरदार। वन माइक्रोफैराड, हेडिंग तो वही है कि चित्र में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का परिणामी धारिता ज्ञात करें।
देखो ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं ना कि लास्ट में आएगा सामने भी सर अब कर आएगा तू ए बी सी डी ए बी सी अच्छा डी है ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 12 ई हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। अच्छा हम लोग कहाँ के निवासी हैं? पृथ्वीवासी है ना? अब पृथ्वी कैसा है तो फिर हम लोग लंबा लंबा क्यों फेंकते हैं? हम लोग तो गोल गोल फेंकना चाहिए। और सब के आंसरवा नहीं लिखे है ना? ओकर तो नहीं लिखेंगे, वो आसान है। इसका तो वो लिखेंगे हम बगल में यहाँ पर। इसका आंसर है 6 माइक्रोफैराड। पैदल आया कि गाड़ी से है? सब रहा जो गलत है। इसका आंसर जो है ना वो हीरोइन होंडा रखते। हाँ पूछ नहीं सकते हैं कि सर कैसे बनेगा, कारण कि आप देखे हैं हमको मार्कर से बनाते हुए। हाँ तो हम लोग कहाँ के निवासी हैं? हम लोग हैं पृथ्वी के निवासी। बारिश आ गया ना?
4 माइक्रोफैराड और ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया 14 नंबर। चौदह हो गया। यही वाला पूछ रहा था का तू बउआ? ऐसा के को पूछ रहा था का? हाँ चलिए तो ई लिखिए। ई जो है लास्ट हो गई आज की। इसका हो गया मान 4 माइक्रोफैराड। पर लिख तो ले दो। पॉइंट ए पॉइंट बी, रुक जाओ, डोंट मूव। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब लिख रहा है। इसका आंसर है, इसका आंसर है 4/3 माइक्रोफैराड। रुको ना, पहले ना उल्टा सीधा शुरू करते हैं। अच्छा इसका भी आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। सब तो देखिएगा आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर है 4 माइक्रोफैराड। सब लिख रहे हैं, सब घबराइए नहीं। 15 नंबर के आंसर 4/3, 14 के 8 माइक्रोफैराड जो कि वहाँ पर लिखे हैं 8 माइक्रोफैराड, और उसका लिख दिए हैं 4 माइक्रोफैराड, और इसका भी लिख दिए 9/4। अब किसका पूछ रहे हैं? 10वां के। कौन तो कह रहा है कि अब बस कीजिए।
खेती सुन आदमी के लिए हम बस करें, पैदल चल जाओ। हाँ